हाइपोथायराइडिज्म। व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म? हाइपोथायराइडिज्म क्या है, ये क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर ताहरा, योर हेल्थ कोच, एंड नाउ यू आर वाचिंग चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहरा। टुडे वी विल डिस्कस ऑन हाइपोथायराइडिज्म और अंडर एक्टिव थायराइड। हमारे बॉडी में नेक में एक ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप का। उसका जो फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस थायरक्सिन, एक हार्मोन जिसका नाम थायरक्सिन है। थायरक्सिन इज ए क्रूशियल हार्मोन फॉर मेंटेनिंग द बॉडी फंक्शन। थायरक्सिन जो है वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में काम आता है और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन भी है ये, और ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी थायरक्सिन जो है हार्मोन बहुत ज़रूरी है फॉर मेनी मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए थायरक्सिन जो है एक क्रूशियल हार्मोन है। लेकिन अगर इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है किसी वजह से, तो फिर बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरक्सिन हार्मोन फॉर्म करता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये ग्लैंड थायराइड ग्लैंड थायरक्सिन बनाना कम कर दे, तो फिर बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। फर्स्टली हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे कासेस हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाशिमोटोस डिजीज, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शन में वो अंडर फंक्शन हो जाता है और थायरक्सिन बनाना कम कर देता है। इसके अलावा कंटिन्यूस स्ट्रेसफुल लाइफ, ऐसी कंडीशंस जिसमें आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो भी आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करते हैं। या इन्फेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अगर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसकी वजह से भी थायरक्सिन जो हार्मोन है वो कम बनना शुरू हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन सही नहीं होती है। इसके अलावा आपका लाइफ स्टाइल, जी हाँ, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, वो भी थायराइड फंक्शंस पे असरअंदाज होता है। इसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन, जी हाँ, अगर आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर डाइट नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन है, तो वो भी थायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट करती है और थायरक्सिन हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा आपकी डाइट में अगर आयोडीन की कमी है, आयोडीन आपके डाइट में शामिल नहीं है, तो उसमें भी आपको थायराइड की डिजीज हो सकती है कोई भी, और थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव हो सकता है और इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड और थायरक्सिन जो हार्मोन है वो भी कम बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे एरियाज जहाँ आयोडीन फूड में कम पाई जाती है, ऐसे लोग जो सी फूड्स नहीं लेते हैं, फिश नहीं लेते हैं, तो उनमें भी आयोडीन की कमी देखी गई है। अगर बात करते हैं सिम्टम्स की, तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होती हैं हाइपोथायराइडिज्म के? इट डिपेंड्स करता है सीवियरिटी पे कि आपको किस लेवल तक हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो गए हैं, तो उसके मुताबिक ही आप में अलामात आएंगी। जो पहली अलामत होती है वो होती है आप में शदीद थकावट महसूस होना, आप टायर्ड रहेंगे, आप ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकेंगे, आप जो लाइफ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपके हेयर जो है वो ड्राई हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो फेस है वो पफी फेस हो जाएगा, आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर, आपके फेस पर सूजन सी आ गई है। इसके अलावा आपको सर्दी सी महसूस होगी, आप कोल्ड जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, आप में जो सर्दी को बर्दाश्त करने की जो ताकत होती है वो आपकी कम हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो कम हो जाएगा, आपका जो दिल की धड़कन है, जो कार्डिक बीट है वो स्लो डाउन हो जाएगी, यानी ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा।
इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको मसल एकिस होते हैं, आपको यानी कि मसल्स में पेन रहता है, जॉइंट पेन रहता है, ये सब अलामात आप में आएंगे। अब हम देखते हैं कि आपका जो थायराइड इनएक्टिव हो गया, अंडर एक्टिव हो गया है, तो उसके लिए फिर ये है कि आपको अगर आप अपने अंदर ये अलामात देखते हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास विजिट करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपके टेस्ट होंगे, थायरॉक्सिन के टेस्ट किए जाते हैं लेवल देखने के लिए इस हार्मोन की, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्टली अगर आप हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो गए हैं, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लाइफ स्टाइल जो है वो मेंटेन करना है। आपने एक अच्छा एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाना है, सेडेंटरी लाइफ नहीं गुजारनी, आपने एक्टिव लाइफ गुजारनी है। और इसके अलावा आपने वॉकिंग, एक्सरसाइज अपनी लाइफ में शामिल रखनी है। आपने अपना फूड जो है वो अपना फूड स्टाइल, टेकिंग डाइट स्टाइल है वो आपने अपना बेहतर करना है। टेकिंग ऑफ डाइट, उसमें आयोडीन शामिल होनी चाहिए, फिश शामिल होनी चाहिए, ऐसे खाने जैसे सी फूड्स हैं, और साल्ट, ऐसा साल्ट जिसमें आयोडीन होती है वो लेना चाहिए। अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ देखते हैं तो इसके लिए आर्टिफिशियल थायरॉक्सिन हार्मोन आता है लेवोथेरेक्सिन के नाम से। वो आपने एक टेबलेट रोजाना लेनी होती है, यानी 1 टेबलेट ओडी लेनी होती है लेवोथेरेक्सिन की। ये एक आर्टिफिशियल हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन की तरह बनाया जाता है। ये आपको अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर 1 और यानी 1 घंटा पहले नाश्ते से एम्प्टी स्टमक लेना होता है। आपको ये हार्मोन प्रिपरेशन लेनी पड़ती है काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम तक, जब तक साइन से आपके सिम्टम्स जो हैं वो रिलीव नहीं हो जाते। आपने अपने डॉक्टर के पास विजिट करते रहना है और अपना हार्मोन का जो लेवल है वो चेक करते रहना है, और देखें कि आपका जो हाइपोथायराइडिज्म है कितना करेक्ट हो चुका है। आई होप you have come to know about hypothyroidism, what is hypothyroidism, why it occurs, and what are the causes of hypothyroidism, and what should be the lifestyle in the hypothyroidism, and the stressful conditions should be avoided, and in the last tablet levothyroxine, which is a artificial hormone. If you like my video, share this with your friends for the awareness, and subscribe my channel Health Show with Dr. Tahira. Thanks for watching.